Good morning, student. In previous class, we have discussed in detail about the concept of national income. That was NFIA. I have discussed also NIT and depreciation. बट न्यूमेरिकल पोर्शन हैज लेफ्ट, न्यूमेरिकल बच गया था। मैंने कहा था कि अगले क्लास में आप लोगों को न्यूमेरिकल बताएंगे। एज ए रिकैप्चुलेशन आई वुड लाइक टू डिस्कस अगेन all these concepts so that you can understand very well the numericals. Right now I am going to solve, हम कुछ न्यूमेरिकल्स अभी बनाएंगे जिससे आपको सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई भी नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल्स आप बना लेंगे, ये अभी बेसिक चलेगा। इसी पर आधारित फिर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का जब हम लोग बनाएंगे, इन दैट चैप्टर वी शैल डिस्कस मोर। हियर राइट नाउ NFIA, just in short, I had discussed in detail all the components. Here I would like to remind you again, NFIA is the income earned from all the sources for rendering factor services, from employees, from entrepreneurship, for investing capital, from rest of the world, from whole the world, and income paid to the rest of the world. The difference of these two is called NFIA. In previous class I have discussed component was net compensation of employees, net property and entrepreneurial income, and net return earnings, that was undistributed profit. These are already discussed in previous class. Just you have to keep in memory, that was the NFIA. Now NIT is the difference of IT minus subsidies. NIT equal to IT minus subsidies. These are also already discussed. And depreciation, it occurs due to wear and tear and obsolescence. घिसना, wear and tear means घिसना, और इसका यूजेज भी मैंने बताया था उस दिन, लेकिन एज ए रिकैपिचुलेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस अगेन। थोड़ा सा आप लोग प्लीज कीप इन मेमोरी, NFIA का यूज हमने जीडीपी एनपी बताया था उसने उस दिन। व्हाट इज जीडीपी एंड जीडीपी आई एम गोइंग टू क्लियर अगेन। जीडीपी आप ले लो, पहले जीडीपी समझो, फिर आप समझना कि वो एमपी क्या होता है। तो जीडीपी, yesterday in previous class I had discussed with you that GDP is the sum total value of final goods and services produced in a country in a year. अब देखो जीडीपी, कोई 10 क्विंटल्स प्रोड्यूस करता है कोई फार्मर, तो दैट इज हिज जीडीपी ऑन इंडिविजुअल्स जीडीपी सॉरी, एक उस व्यक्ति का जीडीपी होता है। अगर आप जीडीपी पूरे कंट्री का लेंगे तो जितने प्रोडक्शन होते हैं ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका वैल्यू हम जोड़ेंगे, दैट विल बी द जीडीपी। नाउ एमपी क्या होता है कि व्हेन दिस इज एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म, आप अगर प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट इज सोल्ड। सपोज समवन हैज प्रोड्यूस्ड 10 क्विंटल व्हीट, तो दिस इज द व्हीट 10 क्विंटल्स। इफ the price of wheat is 2000 per quintal, suppose it is multiplied by 2000, तो ये क्या हो गया, ये this is our 20,000, this is the GDP of an individual। अगर पूरा कंट्री में कितना होता है फिर तो आप उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। we shall discuss in measurement of national income, जिसके 3 मेथड्स हैं, आउटपुट मेथड जिसे हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वो लेटर ऑन वी शैल डिस्कस इन डिटेल हाउ जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑफ एन इकोनॉमी, नेशनल इनकम भी कैलकुलेट कैसे होता है। राइट नाउ दिस जीडीपी, दिस इज द जीडीपी ऑफ एन इंडिविजुअल हु प्रोड्यूसेस 10 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। तो जीडीपी आप लोगों ने समझ गया होगा। अब एमपी क्या होता है, एफसी क्या होता है, उसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। सारा उस दिन मैंने किया था, फिर भी अभी मैं इन शॉर्ट आई एम डूइंग दिस। तो एमपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी आप लोगों ने समझ गया, जीडीपी इज द सम टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए ईयर, दिस इज द जीडीपी। अगर उस वैल्यू को मनी टर्म से हम लोग करते हैं, प्राइस सेल कर देता है या
we are going to express that product in terms of money at market price, that is called GDP MP. तो GDP MP हो गया। फिर अब यहां से हम लोग कंसेप्ट लेके चलते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस GDP MP। अब है कि GDP MP और हमको चाहिए GNP MP। तो देखिए यहां पे दोनों में डिफरेंस क्या है। ओनली हियर इज डी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हियर इज नेशनल प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक से नेशनल कन्वर्ट करने के लिए वी ऐड NFIA। तो इफ वी आर गोइंग टू ऐड GNP चाहिए, सपोज वी वांट GNP MP, तो क्या करेंगे, GDP MP लेंगे हम लोग, GDP MP प्लस NFIA। That day I had discussed, again I am going to discuss this because numerical will be based on this concept। numerical इसी concept पे बेस्ड रहेगा आपका। इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए कि डोमेस्टिक इनकम से अगर मैं जैसे ही हम ये डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, द इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक टेरिटोरी ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक टेरिटोरी ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन वन क्लास। सो इकोनॉमिक टेरिटोरी जो होता है ज्योग्राफिकल टेरिटोरी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट इन व्हिच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। आप लोग याद कर लो या लिख लो, मैं बोल रहा हूं अगेन। इकोनॉमिक टेरिटोरी और डोमेस्टिक टेरिटोरी इज दैट टेरिटोरी इन व्हिच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। तो ये फ्रंटियर होता है, बाउंड्री जो अपने कंट्री का है। मैंने बताया था एक्वाटिक पार्ट भी होता है हमारे यहाँ, जो कि पानी वाला पोर्शन भी है, सीज है, ओशियन है, रिवर्स है, ये भी सारे। और जो ज्योग्राफिकल हमारा लैंड एरिया है वो तो है ही इकोनॉमिक। तो उसके अंदर जितने भी इनकम जनरेट होते हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उसके वैल्यू को GDP कहा जाता है। बट द मोमेंट यू आर एडिंग आउटसाइड इनकम, तो वो GDP GNP बदल जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट कन्वर्ट्स द मोमेंट वी ऐड NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमने बताया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इनकम फ्रॉम फॉर रेंडरिंग प्रोडक्ट फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर मैंने बताया है अर्लियर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इन चारों का रिवार्ड जो आता है, व्हाटएवर रिवार्ड वी आर गेटिंग, सपोज फॉर द यूथ लैंड वी आर इन्वेस्टिंग, नॉट लैंड मीन you have invested money, you have purchased a house in the abroad and rent you are getting from that house, that comes under land na. You have invested huge amount of money, you are getting income, that is interest। money का interest होता है, capital you have invested, money is capital। और entrepreneur, many firms are operating, they are getting profit, so these are the rewards of factor services। factor services में क्या आएगा, ये चार चीज आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, all these are discussed in earlier class। again I am going to discuss so that you can understand all these things very well। so GDP NFIA, the moment you will add NFIA in GDP, this domestic convert into GNP, gross national product। so domestic में नेक्स्ट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी NFIA आप जैसे जोड़ेंगे ये कन्वर्ट हो जाता है एंड इट बिकम्स GNP MP। अब देखो अगर GNP MP इज गिवन, सपोज GNP MP इज गिवन और हमें चाहिए GDP वैल्यू, तो क्या होगा, GDP MP चाहिए और हमें दिया हुआ है GNP MP सपोज और NFIA इज गिवन, देन व्हाट वी शैल डू, GNP MP माइनस NFIA। मैंने इस कंसेप्ट को उस दिन बताया था, फिर भी अभी न्यूमेरिकल में बताऊंगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी मैं बनाने जा रहा हूं और आप लोग सीख लेंगे। वीडियो अच्छा से देखिए पूरी अंत तक, सारे न्यूमेरिकल मैं भी क्लियर करूंगा। लेकिन उसका बेस यही है, बेस इज दिस, ये तीनों NFIA, NIT एंड डिप्रेशिएशन। अगर आपने इसको समझ लिया है तीनों का यूजेज क्या है, दैट यूजेज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट आई वांट, तो डोमेस्टिक नेशनल प्रोडक्ट है ये। इसमें क्या है, डोमेस्टिक में अगर कि बाहर का इनकम ऐड किए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो दैट कन्वर्ट्स इनटू नेशनल। GDP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कन्वर्ट्स इनटू
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये जीएनपीएनपी है, तो इसमें जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे एनएफआईए यानी इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, तो ये डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। आई डू होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए वी आर एडिंग एनएफआईए। जीएनपी में डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जीडीपीएनपी में हमने एनएफआईए जोड़ा है। और अगर जीडीपीएनपी है, जीडीपीएनपी चाहिए तो जीएनपीएनपी में एनएफआईए सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नेशनल में द मोमेंट वी सब्ट्रैक्ट एनएफआईए आउटसाइडर इनकम, इट कन्वर्ट्स जीडीपी एमपी, वो टेरिटरी का इनकम रहेगा। तो आप लोग एनएफआईए का कंसेप्ट समझ गए होंगे। उस दिन भी हमने बताया था, इन लास्ट पीरियड आई हैव डिस्कस्ड यू इन डिटेल। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनआईटी। ये एनआईटी, व्हाट इज द रोल ऑफ एनआईटी, व्हाट एनआईटी डज। हमने बताया कि जीडीपी एमपी आप जान रहे हैं अच्छी तरह से, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देखो आप मार्केट प्राइस, अब मान लो कि एक मैं क्लियर थोड़ा सा और अच्छा से कर दूं कि मान लो कि आप एक बोतल, ये है, दिस इज द टोमेटो सॉस। आप लोग टोमेटो सॉस you are using in house. तो when this product is manufactured, tomato sauce 1 bottle, तो I had discussed that day government charges excise duty, manufacturing cost हमने डिस्कस किया था। इसका एनआईटी से रिलेशन है, इसलिए मैं बता रहा हूं, इसको समझना। जैसे ही टोमेटो सॉस का एक बॉटल वो मैन्युफैक्चर करता है प्रोड्यूसर, तो गवर्नमेंट चार्जेस सपोज कि इस पर 25 रुपीज इस पर एक्साइज ड्यूटी दिया। एक्साइज ड्यूटी इज, मैं लिख रहा हूं यहां पे, एक्साइज ड्यूटी 25 रुपीज 25। तो ये एक्साइज ड्यूटी मैंने कहा था दैट डे, मैन्युफैक्चरिंग, एक्साइज मींस मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूटी मींस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। अब इसको सेल करेगा इन द मार्केट में आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, तो फिर वो दैट इज कॉल्ड सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स मान लो इस पर कि 25 रुपया है, और या 20 रुपीज रख लीजिए आप, 20 रुपीज सेल्स टैक्स, कि यू हैव टू पे सेल्स टैक्स फॉर 1 bottle if you are going to sell in the market. Then these two are the NIT और सब्सिडी। मैंने बताया था NIT इक्वल टू, हमने उस दिन स्पष्ट क्लियर किया था, NIT इक्वल टू IT माइनस सब्सिडीज। तो ये तो IT हुआ, और सब्सिडीज भी देते हैं, इनके जो डिफरेंस होते हैं, द IT माइनस सब्सिडीज, दैट इज द NIT। तो व्हाट इट डज, मैं थोड़ा यहां, आप कंसेप्ट समझ लिए होंगे वहां पे। नाउ यहां पर आ जाओ, पिछले क्लास में मैंने डिटेल बताया है इसको अच्छी तरह से NIT को। तो MP टू FC, FC क्या है मैं बता दूं, उस दिन भी बताया था, मैं आज बता रहा हूं। GDP at market price, when 10 quintals someone produces 10 quintals of wheat, this is the wheat. If market price is 2000, suppose wheat you are taking a 100 bottle of sauce, you are taking any commodity you can take, so it is multiplied by 200. Suppose, or any another commodity which taxes are imposed. Suppose कि someone has produced soap अगर प्रोड्यूस करता है, सोप वो 100, अगर सोप की प्राइस मान लो 50 रुपीज है, लक्स का प्राइस 45 या 50 रुपीज लाइक दैट, परहैप्स 50 रुपीज है, या मान लो इसका 45 ही रखो, तो कितना हो जाएगा 4500। ये इस लक्स में, ये जो ब्रांड मेरा, सॉरी मैं ब्रांड नहीं लूंगा क्योंकि भाई कॉपीराइट का बड़ा डर रहता है, यूट्यूब वाले ना कॉपीराइट पे बड़ी परेशान करते हैं, फिर सस्पेंशन का चांसेस रहता है। सो लेट इट एनी शॉप, आई वुड नॉट लाइक नेम द ब्रांड। सो अगर वो 45 रुपीज का है ईच सोप, तो 100 शॉप बनाया 4000। तो हियर इन दिस IT is included, NIT is tax is included,
तो ये मार्केट प्राइस जैसे ही जाएगा टैक्स इंक्लूड रहता है मार्केट प्राइस में। ये एमपी है मार्केट प्राइस, दिस इज एमपी, एमआरपी 45, ये एमआरपी है, दिस इज एमआरपी, और ये क्वांटिटी है तुम्हारा 100 और 4500, तो 4500 हुआ 100 सोप का कॉस्ट। तो इन दिस एनआईटी इज इंक्लूडेड बिकॉज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईच सोप गवर्नमेंट इज चार्जिंग एक्साइज ड्यूटी, टैक्सेस एक्सेट्रा, और सब्सिडीज इज प्रोवाइडेड। Not only I am not talking about this company soap, but to the medicine factory for the fertilizers, DAP भी आपको पता है अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसकी 2500 DAP। अभी जो कंपोस्ट फार्मर्स आर यूजिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, डू यू नो गवर्नमेंट इज सेइंग इट इज सोल्ड एट 1600, तो हाउ मच डिफरेंस यू आर गेटिंग? गवर्नमेंट इज फोर्सिंग टू द प्रोड्यूसर दैट यू हैव टू सेल नॉट मोर देन 1600, यानी ईच almost 900 per bags government is giving subsidies, तो tax is collecting, subsidies are paid, तो इसके जो डिफरेंस होते हैं that is called NIT। तो यहां पर सब्सिडीज है, 2500 का प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ रहा है। आई एम टेलिंग यू, ये एक कंपोस्ट जो आती है DAP करके ब्रांड है, वो फार्मर्स आर यूजिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, मेज इत्यादि अपने खेत में डालते हैं, तो उसको गवर्नमेंट से कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये 22,500 इज मैन्युफैक्चरिंग, मान लो इसको, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, इट मे बी लेस 100-200 लाइक दैट, लेकिन द प्रेजेंट प्राइस गवर्नमेंट सेज यू हैव टू सेल एट दिस रेट रुपीज 1600 व्हाइल द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज रुपीज 2500। तो ये 900 जो डिफरेंस आ रहा है इसका 900, दिस इज द सब्सिडी। तो मेरा हियर टैक्सेस आर पेड, हियर सब्सिडीज आर गिवन, तो डिफरेंस ऑफ दिस टू इज कॉल्ड NIT, IT माइनस सब्सिडी। तो व्हाट इट डज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ इफ यू सब्ट्रैक्ट GDP-MP है एंड यू वांट टू GDP-FC, ध्यान देना इसको, GDP-FC ये क्या चीज है? MP तो समझ गए आप लोगों ने, you have understood well what is MP, the product at market price is called GDP। सपोज कि 100 सोप है, उसमें टैक्सेस इंक्लूडेड है ना, तो एट मार्केट प्राइस 4500 जस्ट राइट नाउ आई हैव डिस्कस्ड, तो वो GDP एट MP है। अगर किसी कंट्री में सोप, मान लो, ध्यान देना इसको, 100 सोप इज प्रोड्यूस्ड, यही प्रोडक्शन होता है केवल, मान लो इसका प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, अगर MRP इसका है मान लो 50, ये टैक्स सहित MRP में बता रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रॉफिट ऑफ रिटेलर, प्रॉफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, प्रॉफिट ऑफ होलसेलर, इंक्लूडिंग ऑल है, टैक्स भी है, तो ये मार्केट प्राइस है, ये दिस इज MRP 100 क्वांटिटी, ये दिस इज क्वांटिटी, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट दैट 5000, तो दिस 5000 ये GDP होगा। अगर किसी कंट्री मान लो कि सोप ही 100 सोप प्रोडक्शन करता है केवल साल भर में, मान लेते हैं इसको, दिस इज फॉर एग्जांपल, तो दिस 5000 इज द GDP-MP ऑफ दैट कंट्री, यही GDP-MP होगा, GDP-MP। अब देखो इसमें टैक्स इंक्लूड है, तो द मोमेंट यू आर सब्ट्रैक्टिंग सब्सिडी, सब्सिडी भी मिलता होगा किसी प्रोडक्ट पे वहां पे, तो ये दिस इज मार्केट प्राइस, और GDP-FC अगर चाहोगे तो हाउ यू कैन गेट फैक्टर कॉस्ट, ध्यान देना। अब थोड़ा सा मैं यहां बताना चाहूंगा कि FC में कन्वर्ट करना है, तो GDP-MP माइनस NIT, MP में जैसे NIT माइनस करेंगे ये FC बदल जाएगा। अब ये FC क्या है? इन अर्लियर क्लास आई हैव डिस्कस्ड, ये फैक्टर कॉस्ट, मैंने बताया था उस दिन कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, डिटेल में बताया था, फैक्टर सर्विस और फैक्टर कॉस्ट। देख ध्यान देना यहां पे थोड़ा सा, ये फैक्टर जब भी मोमेंट आता हो मन में, तो देयर आर 4 फैक्टर्स, अगेन मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूं, फैक्टर्स 4 ही हैं, वो है जैसे फैक्टर्स आप देखें, लैंड, लेबर,
कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, दिस इज ई, एंटरप्रेन्योर। तो ये फैक्टर है, फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर सर्विसेज हैं। दीज आर द फैक्टर्स, फैक्टर सर्विसेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स, दीज फोर थिंग्स आर रिक्वायर्ड। अब इसके फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, सीओएसटी कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ध्यान देना। फैक्टर कॉस्ट लैंड के लिए उस दिन बताया था, फिर आप लोग रिमाइंड कर लो। फॉर द यूज ऑफ लैंड, रेंट इज पेड, फॉर द लेबर वेजेस आर पेड, फॉर द कैपिटल इंटरेस्ट इज पेड एंड एंटरप्रेन्योर गेट्स प्रॉफिट। ये फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट यही है, रेंट वेजेस इंटरेस्ट और पेड इज पेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। नाउ तो अगर ये जीडीपीएफसी हमको चाहिए, यहां तो एमपी है, टैक्स इंक्लूडेड है और एनआईटी इज इंक्लूडेड है। जीडीपीएफसी, टू गेट जीडीपीएफसी वी सबट्रैक्ट एनआईटी। तो जीडीपी एनपी में जैसे ही एनआईटी हम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये एनपी कन्वर्ट होकर एफसी बन जाएगा। एमपी में एनआईटी जैसे माइनस करेंगे, चाहे वो ये एनडीपीएमपी हो, एनएनपीएफसी हो, एनएनपीएमपी हो, व्हाटएवर इट इज, वो एनएनपी का कंसेप्ट लेके आएंगे हम अभी नेट का, जस्ट आई डिस्कस। तो एमपी से उस दिन भी बताया था, टू कन्वर्ट एमपी टू एफसी, एमपी से एफसी कन्वर्ट कर रहे हैं, एनआईटी सब्ट्रैक्टेड। अगर यही हम मान लो कि जीडीपी एमपी हमको चाहिए, तो क्या करेंगे कि जीडीपी एफसी में हम प्लस करेंगे एनआईटी। देखो एफसी में जैसे एनआईटी हमने माइनस किया, जीडीपी यहां भी है, जीडीपी यहां भी है, लेकिन ये बदल गया, एफसी कन्वर्ट इनटू एनपी। सो एफसी में जैसे ही एनआईटी प्लस करेंगे, दिस कन्वर्ट इनटू एनपी। तो ये ध्यान रखना, एमपी से एफसी बदलने के लिए, जीडीपी एमपी है, यहां पे हमको जीडीपी एफसी चाहिए, तो हमने क्या किया, एनआईटी माइनस किया। टू गेट एमपी टू एफसी, एनआईटी इज सब्ट्रैक्टेड, टू गेट एफसी टू एमपी, एनआईटी इज एडेड। ये ध्यान रखना, एनआईटी का कंसेप्ट है कि वो एमपी को एफसी में कन्वर्ट कर देगा, एफसी को, एफसी वैल्यू जो है जीडीपीएफसी हो, एनएनपीएफसी हो, कुछ भी, वो एफसी को फिर एमपी में कन्वर्ट कर देगा। सो टू कन्वर्ट एमपी टू एफसी और एफसी टू एमपी, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, एनआईटी इज यूज्ड। ये दिमाग में बैठा लो। और यहां पर मैंने क्या बताया, एनएफआईए का क्या कंसेप्ट है, एनएफआईए इज यूज्ड फॉर टू कन्वर्ट डोमेस्टिक टू नेशनल। डोमेस्टिक इनकम है, अब इनको नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज डोमेस्टिक इनकम along with NFIA, net factor income from abroad, ये दोनों मिल करके what it gives us national। तो डोमेस्टिक में द मोमेंट वी ऐड, डोमेस्टिक में देखो मैंने जोड़ा है, ये जो जीडीपीएमपी है, एनएफआईए जोड़ा, जीएनपी बन गया, ग्रॉस नेशनल जीडीपी, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब नेशनल प्रोडक्ट बन गया जीएनपी। और फिर देखो अगर नेशनल में हम एनएफआईए घटा दिए, बाहर का इनकम, तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन गया। तो एनएफआईए का कंसेप्ट है, NFIA is used to convert domestic to national। तो डोमेस्टिक से नेशनल कन्वर्ट करेंगे तो NFIA will be added। और अगर GNP है, नेशनल प्रोडक्ट है मेरे पास, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, इफ वी कन्वर्ट दिस इन डोमेस्टिक इनकम, देन NFIA is added, सब्ट्रैक्टेड। नेशनल से डोमेस्टिक कन्वर्ट करने के लिए NFIA को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां ध्यान दे, यहां पर लिखा हुआ है, हमको जीडीपी एमपी है, जैसे मैंने डोमेस्टिक में जोड़ा एनएफआईए, ये नेशनल में कन्वर्ट हो गया, देखो यहां। और यहां पर जीएनपी एमपी है, मेरा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में वैल्यू है, मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमको जीडीपी एमपी में कन्वर्ट हो गया। तो ये कंसेप्ट दोनों याद रखना। और तीसरा कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, तीसरा यूज है डिप्रिसिएशन का। व्हाट इट डज, देखो इसमें डिप्रिसिएशन का बहुत आसान है। मान लो ये जीडीपी एमपी है आपके पास, जीडीपी एमपी है आपके पास, आपको चाहिए नेट वैल्यू एनडीपी एमपी, ये सारा चीज वही रहेगा, ये जी बदल जाएगा नेट में। ये ग्रॉस है, ग्रॉस में डिप्रिसिएशन ऐड आता है, नेट में डिप्रिसिएशन सब्ट्रैक्टेड रहता है, डिप्रिसिएशन नहीं रहता है उसमें। तो वी वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू टू नेट, और ये सारा चीज कोई कन्वर्ट नहीं होगा, ध्यान देना ये चीज, केवल ये बदलता है शुरू वाला, ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस। अगर हम लोग
जीडीपी एमपी दिया हुआ है, हमको चाहिए एनडीपी। तो एनडीपी एमपी के लिए क्या करेंगे, जीडीपी एमपी माइनस डिप्रिसिएशन। ये ध्यान देना कि अगर कि डोमेस्टिक ग्रॉस वैल्यू यहां दिया हुआ है, ये कुछ चेंज नहीं होगा, ग्रॉस वैल्यू इज गिवन, ये जी कन्वर्ट हो जाएगा एन में, ये ग्रॉस है, जीडीपी एमपी में डिप्रिसिएशन माइनस किया मैंने, जैसे ही ग्रॉस वैल्यू में डिप्रिसिएशन माइनस किया, देखो नेट बन गया यहां, और सब वही है, देखो डीपीएमपी डीपीएमपी यहां भी है। तो टू कन्वर्ट ग्रॉस वैल्यू इन नेट, डिप्रिसिएशन इज सब्ट्रैक्टेड। अब अगर हमको चाहिए, मान लो कि नेट वैल्यू से हमको ग्रॉस चाहिए, तो हमें जीडीपी चाहिए, मान लो जीडीपी एमपी, तो ये एनडीपी एमपी हमको दिया हुआ रहेगा, एनडीपी एमपी, इसमें हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन जोड़ेंगे। जैसे डिप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो ये एम जो है नेट, इट कन्वर्ट इनटू ग्रॉस। टू कन्वर्ट फ्रॉम ग्रॉस टू नेट एंड नेट टू ग्रॉस, डिप्रिसिएशन इज यूज्ड। ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू एंड नेट वैल्यू टू ग्रॉस वैल्यू डिप्रिसिएशन। ये अधिक क्लियर हो जाएगा अभी जब मैं 4-5 न्यूमेरिकल बनाऊंगा। अब मैं आई एम गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, इसको मैं अब मिटा रहा हूं, यहां न्यूमेरिकल बनाना है अभी मैं 4-5 न्यूमेरिकल्स ले रहा हूं, सारा न्यूमेरिकल आपकी किताब में जितना है आपका बन जाएगा। ध्यान देना अभी आप लोग ध्यान से सारा इसी पर चलेगा, ये तीनों पे, अभी देख लेना आप लोग। Now pay attention over here. I am going to take some numericals. अब देखो न्यूमेरिकल पे आ रहा हूं सीधे, अब नहीं बताऊंगा, ये तो पूरा डिस्कशन हो चुका है कि ग्रॉस क्या है, एनएफआईए क्या है, सॉरी एनएफआईए और एनआईटी डिप्रिसिएशन के बारे में पिछले क्लास में भी किया, और यहां भी आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। नाउ एक न्यूमेरिकल सम ले रहे हैं, देखो ध्यान देना यहां पे, न्यूमेरिकल ये है, आप लोग नोट करते जाना, दिस इज द न्यूमेरिकल टेबल। इन न्यूमेरिकल टेबल में 2 पार्ट्स यू विल ड्रॉ। मैं कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, हाउ यू विल कंस्ट्रक्ट ए टेबल, टेबल बनाने की भी कला है। इन दिस पार्ट, लेफ्ट पार्ट यू विल कीप लार्ज, यहां देखो मैंने बड़ा रखा है, और ये पार्ट थोड़ा छोटा रखना। अब यहां पे बिकॉज यू हैव टू राइट हियर द पर्टिकुलर्स नेम, हियर इसको इस तरह करो, तो हियर यू राइट पार्टिकुलर्स, particulars items will be given here, and here you write down rupees, here in bracket write down crores, values are given in crores। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी ये है 10,000 करोड़, एनडीपीएफसी 10,000 करोड़। एनएफआईए इज गिवन, ये न्यूमेरिकल बना रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल नहीं बनाऊंगा, इससे सारा क्लियर हो जाएगा, ये जितने चीजें सारा क्लियर होगा, 4-5 न्यूमेरिकल मैं भी बना रहा हूं। एनएफआईए इज 200, सॉरी एनएफआईए इज 200 करोड़, डिप्रिसिएशन इज 300, depreciation 300, NIT 250, net indirect tax, net indirect tax, that is NIT, in bracket you can write here NIT, we shall use always NIT, this is 250. अब what are the things you have to calculate? They are asking calculate NNPFC,
एनएनपीएफसी, ध्यान देना, एनएनपीएफसी इज कॉल्ड नेशनल इनकम। एनएनपीएफसी का ही नाम नेशनल इनकम है, ये चीज दिमाग में सेट कर लो आप लोग। एनएनपीएफसी इज कॉल्ड नेशनल इनकम, ठीक है। उसके बाद ये ए, दिस इज ए, बहुत सारा चीज निकालना है। बी में यू हैव टू फाइंड आउट जीएनपीएफसी, जीएनपीएफसी। सी में जीएनपीएमपी, जीएनपीएमपी। फिर डी में एनएनपीएमपी, एनएनपीएमपी। ई में आपको निकालना है एनडीपीएमपी, एनडीपीएमपी। और एफ में आपको निकालना है जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी। और जी में यू हैव टू फाइंड आउट जीडीपीएफसी, जीडीपीएफसी। ध्यान देना, यू हैव टू कैलकुलेट। अब ये इंफॉर्मेशन डाटा इज गिवन, इंफॉर्मेशन इज गिवन, बट ये न्यूमेरिकल्स हुआ आपका। एनडीपीएफसी 10,000 गिवन, एनएफआई 200 दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन 300 दिया हुआ है, एनआईटी यू हैव 250 crores is given. On this basis of this information, calculate NNPFC, GNPFC, GNPNP, NNPNP, NDPNP, GDPNP और GDPFC। इतना चीज निकालने के लिए दे दिया आपको। ये 6 मार्क्स का रहेगा, वैसे 4 मार्क्स का भी रह सकता है। इट में भी 4 मार्क्स और इट में भी 6 मार्क्स। वैसे ये सब 6 मार्क्स नहीं देते हैं, 3-4 मार्क्स वाले में देते हैं इसको। 6 मार्क्स में आपका मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम जो होगा, इनकम मेथड, वो एक्सपेंडिचर मेथड, वो नेशनल इनकम चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। यहां पर अभी इसको समझो आप लोग। तो एनएनपीएफसी कैसे निकलेगा? एनडीपीएफसी दिया हुआ है हमको, यहां मैं बना रहा हूं, आप लोग ध्यान देना। अब पहला निकालना है ए में हमको एनएनपीएफसी, एनपीएफसी, एनएनपीएफसी चाहिए। एनडीपीएफसी दिया हुआ है तो पहले एनडीपीएफसी का वैल्यू ले लो आप। एनडीपीएफसी दिया हुआ है, एनडीपीएफसी 10,000, यहां पे 10,000 लिखो। तो ये एनडीपीएफसी है, देखो एनडीपीएफसी 10,000, एनडीपीएफसी। हमको चाहिए एलएनपी, तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए, देखो ये डोमेस्टिक इनकम है ना, एनडीपीएफसी। ये मेरा क्या है? एनडीपीएफसी है, लिखना नहीं आप लोग, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। ये मेरा वैल्यू एनडीपीएफसी है। चाहिए हमको एनएनपी, नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए एनएफआई हमने बताया था अभी थोड़ा देर पहले। तो एनएफआई कहां है भाई? देखो यहां पे एनएफआई 200 है हमारा, तो ये 200 विल बी एडेड। अब ये मेरा वैल्यू क्या बन गया? एनएनपीएफसी बन गया। तो वैल्यू ऑफ एनएनपीएफसी इक्वल टू 10,200। ये हमारा हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। फिर दूसरा चाहिए जीएनपीएफसी, ध्यान देना। बी में बी जीएनपीएफसी। अब जीएनपी, ये ध्यान दो यहां पे, ये एनएनपीएफसी ऑलरेडी क्या है? डिराइव, हम लोगों ने निकाल लिया है इसको। तो एनएनपीएफसी दिया हुआ है, केवल कन्वर्ट करना है हमको एन को जी में। और नेट से ग्रॉस बनाने के लिए मैंने अभी तुरंत बताया था कि डिप्रिसिएशन इज यूज्ड। तो बस हमको एनएनपीएफसी दिया हुआ है, जीएनपीएफसी वी हैव टू फाइंड आउट। तो दिस हम लोग एनएनपीएफसी यहां लिख लेंगे 10,200 और इसमें प्लस करेंगे डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मेरा 300 दिया हुआ है वहां पे, देखो आप, डिप्रिसिएशन इक्वल टू 300। तो बस इसमें आप केवल 300 टिक कर दो। तो अब देखो ये जीएनपीएफसी हो गया है मेरा, ये जीएनपीएफसी बिकम्स हाउ मच? 10,500। एक ये हो गया। इसके बाद सी में क्या कह रहा है? वी हैव टू फाइंड आउट जीएनपीएमपी, ध्यान देना, जीएनपीएमपी। अब देखो जीएनपी, यहां भी जीएनपी है, यहां भी जीएनपीएफसी हमको निकला हुआ है। अब केवल फैक्टर कॉस्ट को वी हैव टू फाइंड आउट इन मार्केट प्राइस। तो बताया था अभी जस्ट कि टू कन्वर्ट फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस एनआईटी इज यूज्ड। तो एनआईटी क्या करेंगे? फैक्टर हमको चाहिए एनपी, और जीएनपीएफसी ऑलरेडी वी हैव गॉट हियर,
वी गॉट हियर। तो वी शैल ऐड एनआईटी, जैसे ही फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी हम ऐड करेंगे वो एमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। जीएनपी ये भी है, जीएनपी यहां भी है, केवल हमको जीएनपीएफसी को कन्वर्ट करना है एमपी में, तो हमें जीएनपीएफसी का वैल्यू लिखो यहां पे, जीएनपीएफसी 10500 हमारा जीएनपीएफसी है। ये जीएनपीएफसी है, ध्यान देना, ये यहां पर जीएनपीएफसी है। अच्छा ये जीएनपीएनपी, तो वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू एनपी, तो बस इसमें एनआईटी जोड़ दो, केवल एनआईटी का वैल्यू देखो दिया हुआ है 250, तो 250 विल बी एडेड। तो ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू हो गया 10750, ये रुपीस 10750, ये मेरा जीएनपीएनपी बन गया। समझ में आ रही होगी आप लोगों को। डी, ध्यान देना डी में क्या कह रहा है, एनएनपीएनपी। अब देखो जीएनपीएनपी यहां है ही, ग्रॉस से नेट ओनली वी हैव टू कन्वर्ट एनएनपी एमपी। तो जीएनपीएनपी ऑलरेडी मेरे पास है, ध्यान देना यहां से ही निकल जाएगा, उधर हमको जरूरत ही नहीं है कुछ देखने का उसमें। तो जीएनपीएनपी है, एनएनपीएनपी, तो केवल ग्रॉस से नेट बदलना है। अभी मैंने बताया था टू कन्वर्ट ग्रॉस टू नेट डिप्रिसिएशन इज सब्ट्रैक्टेड, एंड टू नेट से अगर ग्रॉस चाहिए तो डिप्रिसिएशन इज एडेड। तो यहां तो हमको ग्रॉस से नेट वैल्यू चाहिए, एनएनपीएनपी चाहिए हमको, तो जीएनपीएनपी यहां लिख लेंगे 10750, इसमें माइनस कर दो डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है हमारा, डिप्रिसिएशन 300, तो 300 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये 10450, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 10450 मेरा एनएनपीएनपी बन गया, एनएनपीएनपी। ठीक है, अब ई में क्या दिया हुआ है, यहां ध्यान दो, एनडीपीएनपी चाहिए मुझे, अब एनडीपीएनपी। अब एनडीपीएनपी ध्यान देना, ये एनएनपी है और एनडीपी चाहिए, केवल एन से डी चाहिए। ये नेशनल प्रोडक्ट है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए। जस्ट आई हैव डिस्कस्ड विथ यू कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट नेशनल टू डोमेस्टिक, एनएफआईए विल बी सब्ट्रैक्टेड, और डोमेस्टिक से अगर हमको नेशनल बनाना है तो एनएफआईए विल बी एडेड। तो यहां पर हमको एनएनपी दिया हुआ है, ये नेशनल प्रोडक्ट है, हमको डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए, तो व्हाट वी शैल डू, पहले इसको लिख लो आप, एनएनपीएनपी, ये एनएनपीएनपी का वैल्यू लिख लो यहां पर 10450, ये एनएनपी है, और चाहिए मुझे क्या, एनडीपी डोमेस्टिक वैल्यू चाहिए, ये नेशनल वैल्यू है, तो एनएनपीएनपी है ना, ये तो एनएनपीएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और डोमेस्टिक वैल्यू चाहिए, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो एनएफआईए। एनएफआईए मेरा कितना है, 200 है, तो 200 माइनस करो, इसमें 200 माइनस किया तो कितना हो जाएगा, ये 10250, ये एनडीपीएनपी बन गया मेरा, एनडीपीएनपी, ये 10250। अब ध्यान देना एफ में क्या कह रहा है, एफ में है जीडीपीएनपी। देखो ये एकदम आसान है, कितना आसान सवाल मैंने लिया है जान के। एनडीपी है और केवल जीडीपी चाहिए, केवल इस एन को जी में कन्वर्ट करना है, नेट वैल्यू टू ग्रॉस वैल्यू, डिप्रिसिएशन विल बी एडेड, अभी बताया था मैंने। तो एनडीपी से हमको चाहिए जीडीपी एमपी। देखो यहां जीडीपी एमपी ई में निकालने के लिए कह रहा है, सॉरी एफ में जीडीपी एमपी, तो एनडीपी एमपी दिया हुआ है, यहां एनडीपी एमपी का वैल्यू ले लेंगे 10250, इसमें डिप्रिसिएशन जोड़ देना है, केवल डिप्रिसिएशन इज 300, इसमें 300 जोड़ दो आप, तो ये जो वैल्यू आएगा 10550, ये क्या हो गया, मेरा जीडीपी एमपी हो गया। अब जी देखो, जी में क्या निकालना है कि जी में है जीडीपी एफसी, ध्यान देना इसको, जीडीपी एफसी चाहिए। देखो ये जीडीपी एमपी है, जीडीपी यहां भी है, हियर इज आल्सो जीडीपी, केवल कन्वर्ट करना है एमपी को एफसी में। जीडीपी एमपी मेरा कितना है 10550, तो एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी विथ यू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट एनआईटी, मार्केट वैल्यू टू फैक्टर कॉस्ट। अगर यही फैक्टर कॉस्ट से हमको एमपी बनाना था तो एनआईटी को हम लोग ऐड करते, सो दैट हमको चाहिए, ये तो आप देख रहे हो ना, जीडीपी एमपी है, ये मार्केट प्राइस, तो 10550 ये ले लिया हमने, हमको चाहिए क्या, जीडीपी एफसी, तो इसमें हम एमपी में, ये एमपी वैल्यू है ना, ये वी शैल सब्ट्रैक्ट एनआईटी, एनआईटी 250 है, तो 250 इसमें माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा 10300 हो जाएगा, ये
ये 10,300, ये जीडीपी एफसी हो गया। तो ये आपका न्यूमेरिकल बनके तैयार। अब मैं दूसरा न्यूमेरिकल ले रहा हूं, इसको नोट उतार लेना आप लोग, नहीं तो अपने से बनाने का प्रयास करना। मैं आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, दूसरा न्यूमेरिकल ले रहा हूं मैं अब। ध्यान देना, ये आपको दूसरा न्यूमेरिकल है। दिस पार्ट विल बी केप्ट मोर विद एज कंपेयर टू दिस। फिर इसमें वही लिखना है, पार्टिकुलर्स लिखेंगे, और यहां पर रुपीज ब्रैकेट में CRORES, रुपीज करोड़। दूसरा न्यूमेरिकल है हम लोगों का एनडीपी एफसी। फिर सब आदमी लिखो भाई, एनडीपी एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमारा है 7,000, ये मेरा 7,000 है। उसके बाद NFIA 200, NFIA लिखो 200। उसके बाद जो हमारा है डिप्रिसिएशन 250, depreciation is 250. After that NIT 150, NIT 150. ये this information is given. On this basis of this information, calculate GNP MP। हमको क्या निकालना है? GNP MP। On this basis of this information, I am going to remove this one. I am going to solve that one. ध्यान देना, हाउ मैं कैसे इसको बना रहा हूं। यू विल कीप इन मेमोरी। अच्छा से नोट करते जाओ आप लोग सारा चीज। ध्यान दो, ये इंफॉर्मेशन इज एनडीपीएफसी 7,000, एनएफआईए 200, डिप्रिसिएशन 250, एनआईटी 150। दिस इज गिवन, ये न्यूमेरिकल हो गया आपका। और ऑन दिस बेसिस यू हैव टू कैलकुलेट जीएनपीएनपी। जीएनपीएनपी आपको निकालना है। तो हमें बेस जो दिया हुआ है वो दैट इज एनडीपीएफसी दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले उसे लिखना है। पहले तो जो निकालना है यू हैव टू राइट डाउन, ये राइट डाउन हियर जीएनपी MP, we have to find out GNP निकालना है, MP with this information, the given data, given numericals। तो we shall take first NDPFC। तो NDPFC how much it is? 7,000। देखो ये 7,000 मेरा NDPFC है, ध्यान रखना इसको। यहां पर ये वैल्यू है NDPFC 7,000। यहां मैं नहीं लिखूंगा, लिखना भी नहीं, लेकिन समझ लो यहां से दिस इज एनडीपीएफसी। और हमको ध्यान दो, सीक्वेंस से काम करो। एक सीक्वेंस होता है, पहले तो इसमें ये मैं लिख देता हूं तुम्हारे समझने के लिए, तुम लोग नहीं लिखना यहां पे। एनडीपीएफसी ये जो 7,000 है मेरा एनडीपीएफसी है। देखो यहां एनडीपीएफसी इक्वल टू 7,000 तुम लोगों ने लिखा है। अब चाहिए मुझे क्या, ये नेट वैल्यू इट इज गिवन इन नेट वैल्यू, वी वांट ग्रॉस वैल्यू। तो नेट को पहले कन्वर्ट, सीक्वेंस से चलो, पहले जिसका काम है तो नेट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे ग्रॉस में। जस्ट हमने डिस्कस किया है टू कन्वर्ट नेट टू ग्रॉस डिप्रिसिएशन इज एडेड, और अगर ग्रॉस से नेट चाहिए तो डिप्रिसिएशन इज सब्ट्रैक्टेड। मैं अगेन एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, बार-बार मैं बोल रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। न्यूमेरिकल समझ लो 100% मार्क्स आ जाएगा इकोनॉमिक्स में बहुत आसानी से। अब देखो ये जैसे ही मैंने इसमें, ये एनडीपीएफसी है, मान लो इसमें हमने ऐड कर दिया, ये
7000 एनडीपीएफसी है, हमने ऐड कर दिया डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन मैंने ऐड किया, तो क्या डिप्रिसिएशन कितना है मेरा 250, ये 250 हमने ऐड किया। जैसे ही डिप्रिसिएशन ऐड किया, दिस नेट कन्वर्ट इनटू जी। अब मेरा ये क्या बन गया, जीडीपी बन गया, ये मेरा बन गया वैल्यू डिप्रिसिएशन जोड़ने के बाद, जैसे जोड़ा तो ये बन गया जीडीपी, यानी ये वैल्यू 7250 मेरा जीडीपी एफसी बन गया। अब ध्यान देना जीडीपी एफसी कितना हो गया मेरा 7250। अब ये लिखना नहीं तुम लोग, यहां पर समझाने के लिए केवल कर रहे हैं, लिख रहे हैं हम, वैसे लिखना नहीं चाहिए था, छोड़ नहीं लिखेंगे, अदरवाइज तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। दिस वैल्यू बिकम्स, जैसे ही मैंने इसमें एनडीपीएफसी में डिप्रिसिएशन जोड़ा, ये जीडीपीएफसी बन गया, जीडीपीएफसी। अब हमको चाहिए जीएनपी, ये जीडीपीएफसी है मेरा, जीडीपीएफसी है ये वैल्यू 7250, हमको चाहिए जीडीपीएफसी ये जीडीपीएफसी बना, चाहिए जीएनपी, तो डोमेस्टिक से जीएनपी नेशनल प्रोडक्ट बनाना है हमको, ये तो जीडीपीएफसी बनाया अभी मेरा, तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए बोला था एनएफआईए इज यूज्ड, तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए हम एनएफआईए जोड़ेंगे इसमें। एनएफआईए कितना है मेरा, देखो एनएफआईए यहां पर 200 है, सॉरी 200 है, 200। द मोमेंट हमने जोड़ा तो ये जीडीपी कन्वर्ट होकर के जीएनपी बन गया, ये अब ये जीएनपीएफसी हो गया, ये तीनों मिलकर के जीएनपीएफसी बन गया मेरा, ये नहीं लिखना ऊपर में, तुम लोग समझो केवल। अब जीएनपीएफसी चाहिए मुझे जीएनपीएनपी, एफसी से एनपी कन्वर्ट करना है, और एमपी से एफसी से एनपी कन्वर्ट करने के लिए एनआईटी इज यूज्ड, हमने बताया था इससे पहले भी कि एनआईटी इज यूज्ड, प्रीवियस क्लास में बताया है, दिखाया भी है मैंने। अब इसमें वी शैल ऐड एनआईटी, एनआईटी 150 है प्लस 150, अब मेरा ये all these value becomes when we are going to add it convert into GNPNP। अब इसको जोड़ लो आप यहां पर जोड़ लो 7600, ये वैल्यू जीडीपी एमपी मेरा बन गया, दिस इज द आंसर 7600, ये हो गया आपका। अब देखो दूसरा नंबर कर ले रहा हूं मैं, टेबल ये रहने देता हूं, केवल इसमें वैल्यू दूसरा पुटअप कर देता हूं और कैलकुलेशन, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, ध्यान दो। दूसरा न्यूमेरिकल है मेरा जीडीपी एमपी इज गिवन, जीडीपी एमपी, दिस वैल्यू इज 1100, आफ्टर दैट वी हैव एनएफआईए 100, NFIA 100, उसके बाद NIT 150 लिख लो आप, NIT 150 एंड NI या NNPFC, अभी मैंने बताया था NNPFC को ही नेशनल इनकम कहा जाता है, तो ब्रैकेट में हियर यू कैन राइट NI, या नेशनल इनकम लिखना है, जगह है तो आप लोग लिख सकते हो NNPFC को नेशनल इनकम, तो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, और हमें निकालना क्या है, ध्यान देना इसमें थोड़ा ये टेढ़ा है, डिप्रिसिएशन निकालना है हमको, क्या निकालना है, थोड़ा इधर पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं इधर लिख देता हूं, अच्छा छोटा में थोड़ा, डिप्रिसिएशन वी हैव टू कैलकुलेट, डिप्रिसिएशन फाइंड करना है। नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वन, हाउ यू विल कैलकुलेट डिप्रिसिएशन, देखो दिस इज द न्यूमेरिकल्स, दिस डाटा इज गिवन, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, एंड इस देखो, अच्छा सॉरी एनआईटी ये वैल्यू दिया हुआ है 850, सॉरी 850, NNPFC 850, that is national income, NNPFC is called national income
NIE मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग पूरा में लिख लो 850। अब ऑन दिस बेसिस वी हैव टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन। हाउ यू विल कैलकुलेट, ध्यान देना। तो इसको मैं दो तरह से बता सकता हूं, दो तरह से निकाल सकते हो आप लोग डिप्रिसिएशन। आइदर इससे निकालो या इससे, दोनों से निकलेगा। अगर इससे पहले मैं इससे निकाल के बता देता हूं, उसके बाद मैं इससे भी निकाल के बता दूंगा। देखना आप लोग मास्टर हो जाओगे, मास्टरी इन न्यूमेरिकल्स। खाली वीडियो देखते जाओ पूरा। तो जिससे निकालना हो उसको टच शुरू में हम लोग नहीं करेंगे, हमको निकालना है जीडीपी एमपी से। ध्यान दो, तो जो चीज निकालना है, मान लो कि जीडीपी एमपी है और हम डिप्रिसिएशन, और जानते हो कि ग्रॉस में जब भी होगा डिप्रिसिएशन माइनस होगा। जो निकालना है उसको माइनस कर दो पहले अपने मन से। इसको जीडीपी एमपी है मेरा, तो यहां लिखो जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी। और जो निकालना है जो चीज, तो ग्रॉस वैल्यू है, तो डिप्रिसिएशन निकालना है, इसमें माइनस कर दो डिप्रिसिएशन, तो पता चल सके क्या निकाला, सो दैट वी कैन फाइंड आउट डिप्रिसिएशन। इससे ये पता चलेगा। तो डिप्रिसिएशन हम अगर माइनस करते हैं जीडीपी एमपी में, जैसे ही तुम डिप्रिसिएशन माइनस करोगे तो ये एम बन जाएगा और सब वही रह जाएगा। ये बन जाएगा एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी होता है जीडीपी एमपी माइनस डिप्रिसिएशन। यानी अगर इफ वी गेट एनडीपी एमपी, तो जीडीपी एमपी में अगर हम माइनस कर देते हैं एनडीपी एमपी को, तो देखो ना, अगर इधर हम डिप्रिसिएशन को इधर ले आते हैं तो देखो क्या बन जाएगा, डिप्रिसिएशन इक्वल टू जीडीपी एमपी, यही रह जाता है जीडीपी एमपी। इसको इधर कर दो, इस बार में माइनस एनडीपी एमपी नहीं हो जाएगा जीडीपी एमपी। तुम लोग तो जानते हो चेंज करना, इधर से मैथमेटिक्स में करते हो ना, इधर से उधर। तो जीडीपी एमपी में जैसे ही एनडीपी एमपी घटाए डिप्रिसिएशन बन जाएगा। और वैसे भी ग्रॉस से अगर हमको नेट वैल्यू घटाते हैं तो डिप्रिसिएशन आता है हमारा। तो अभी मैं बना रहा हूं, पहले जीडीपी एमपी इससे निकाल के बताता हूं। तो हमें अभी एनडीपी एमपी चाहिए हमको, तो यू राइट हियर एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी अगर निकल जाता है तो डिप्रिसिएशन मेरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी हमको निकालना है। तो ध्यान रहे, एनडीपी एमपी वी शैल नॉट फाइंड आउट विद दिस वैल्यू। इससे नहीं निकालना, इसको टच ही नहीं करना हमको एनडीपी निकालना है, एनडीपी एमपी इस वैल्यू से, एनएनपीएफसी से। तो एनएनपीएफसी लिखो यहां पे, एनडीपी एमपी निकालने के लिए एनएनपीएफसी फर्स्ट यू राइट डाउन 850। ये मेरा एनएनपीएफसी है। ये क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं समझाने के लिए, तुम लोग नहीं लिखना, तुम लोग समझो खाली इसको। ये मेरा एनएनपीएफसी है। और देखो दो चीज कन्वर्ट करना होगा हमको। ये हमको चाहिए एनडीपी, एन तो यहां भी है यहां भी है, यहां ये लेकिन नेशनल प्रोडक्ट है, ये 850 नेशनल प्रोडक्ट है मेरा। और एट फैक्टर कॉस्ट हमको चाहिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो दो कन्वर्जन चाहिए, एक कन्वर्जन चाहिए मेरा नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है, दूसरा एफसी से एमपी बनाना है हमको, ये 850 को। तो देखो नेशनल से डोमेस्टिक बनाने के लिए, चूंकि हमको ये एनएनपी वैल्यू दिया हुआ है, एनएनपी में दिया हुआ है, और हमको चाहिए एनडीपी। तो टू कन्वर्ट नेशनल टू डोमेस्टिक वी सब्ट्रैक्ट एनएफआईए। ये तो मेरा एनएनपीएफसी ना है, इसमें हम जैसे ही एनएफआईए माइनस करेंगे ये डोमेस्टिक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वैल्यू। तो इसमें एनएफआईए माइनस करो, एनएफआईए 100 है, तो ये 100 हमने माइनस कर दिया। अब ये मेरा अब ये जैसे ही 100 मैंने एनएफआईए माइनस किया, ये डोमेस्टिक वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। इट कन्वर्ट इनटू एनडीपीएफसी 850 में, यानी 750 जो होगा वो एनडीपीएफसी है मेरा। लेकिन ये हमको चाहिए क्या, एनडीपी यहां भी है, एनडीपी ये भी बन गया। एफसी टू एमपी चाहिए मुझे, एफसी है ये फैक्टर कॉस्ट, और एमपी चाहिए मुझे। तो फैक्टर कॉस्ट से एमपी मार्केट प्राइस बनाने के लिए एनआईटी को ऐड किया जाता है। पिछली बार भी बताया, लिखा भी दिया है मैंने। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये मेरा ये वैल्यू तो फैक्टर कॉस्ट है ना एनडीपीएफसी, हम इसमें प्लस कर देते हैं एनआईटी। एनआईटी 150 है मेरा, 150। अब देखो क्या हो जाता है, पहले देखो कैलकुलेशन में पहले ऐड का एडिशन करना। ये लॉ बोडमास का लॉ तुम लोग भंग नहीं करना। तो पहले इसको जोड़ दो, पहले 850 900 1000 हो गया, ये 1000 हो गया। ये 850 में जैसे इसको जोड़ोगे 900 1000 हो गया, माइनस 100, तो ये आपका कितना आ गया वैल्यू 900।
900 वैल्यू आ गया मेरा। ये 900 वैल्यू व्हाट इज दिस, ये मेरा एनडीपी एमपी है मेरा, एनडीपी एमपी मेरा आ गया 900। अब देखो जीडीपी एमपी मेरा कितना है, अभी मैंने बताया था। अब डिप्रिसिएशन निकालो आराम से, डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन इक्वल टू जीडीपी एमपी में, जीडीपी एमपी बोला था नहीं टेस्ट करना, तो जीडीपी एमपी 1100 दिया हुआ है, 1100 और उसमें एनडीपी एमपी माइनस कर दो, क्योंकि जीडीपी एमपी माइनस एनडीपी एमपी अभी मैंने बताया था तुरंत, उसका डिफरेंस होता है डिप्रिसिएशन, तो माइनस 900, तो ये जो कितना हो गया 200 जो आया, दिस इज द डिप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन, यही आपका आंसर है। आप समझ गए होंगे इसको। अब मैं दूसरा सवाल लिख रहा हूं, सेम रहने देता हूं। तीसरा सवाल जो है वो है जीडीपी एफसी, मैं इसको मिटा लेता हूं पूरा, फिर से अच्छा से लिख देता हूं न्यूमेरिकल्स। तीसरा न्यूमेरिकल लिखो आप लोग सभी, जीडीपी एफसी, जीडीपी एफसी इज 4000, इसका वैल्यू 4000 है, उसके बाद डिप्रिसिएशन 100, in short I am writing here depreciation that is 100, NIT 300, NIT 300 और NNP MP is 4500, 4500। कैलकुलेट NFIA, यहां पर जो कैलकुलेट करना है आपको वो NFIA कैलकुलेट करना है। अभी मैंने डिप्रिसिएशन बताया था, अभी यू हैव टू कैलकुलेट NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब विद दिस सॉरी, अच्छा उसको मैं बाद में बता दूंगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं बताया मैंने कि दो तरह से निकलता है, मैं इसमें बता देता हूं, दो तरह से निकलेगा, इसमें बता दे, उसमें भूल गया, उसमें डाटा मिटा दिया मैंने। इसको समझो कि दो तरह से निकलता है, हर एक चीज दो, एक अभी मैं NFIA दो तरह से निकालूंगा, देखना सेम वैल्यू आएगा। देखो NFIA अभी यू हैव टू कैलकुलेट विद दिस इंफॉर्मेशन NFIA, अभी मैं इससे भी निकाल के दिखलाऊंगा और इससे भी, पिछला वाला में डाटा में मिटा दिया था इसलिए नहीं निकाल पाया। NFIA मैं इससे निकालता हूं पहले, उसके बाद मैं इससे निकाल दूंगा, दोनों से निकलेगा, लेकिन जिससे निकालेंगे, मान लो इससे निकालना है NFIA इस वैल्यू से, तो वी शैल नॉट टच दिस वैल्यू, इससे निकालना होगा, इसको हम टच नहीं करेंगे। अभी देख लेना कैसे करते हैं। तो हमको कैलकुलेट करना है NFIA, तो NFIA हमको वैल्यू दिया हुआ है जीडीपी एफसी, ये जीडीपी एफसी है, पहले यहां लिखो जीडीपी एफसी। अब ये डोमेस्टिक है, तो नेचुरली है कि NFIA निकालना होगा, तो वो चीज चाहिए इसमें जोड़ना होगा हमको, डोमेस्टिक में जुड़ता है, तो इसमें जोड़ के देखो क्या बनता है, ये NFIA, पता चले कि क्या निकालना है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट NFIA। तो जैसे ही डोमेस्टिक में जोड़ा, ये बीच वाला बदल गया, डोमेस्टिक कन्वर्ट हो गया किसमें, GNPFC में, बस ये GDPFC में जैसे ही NFIA जोड़ा GNPFC निकला। अब देखो GNPFC अगर हमको नॉलेज हो जाए तो GNPFC अब माइनस अगर GDPA कर रहे हैं, तो हमने अभी बताया था तुरंत थोड़ा देर पहले कि ये मेरा GDPFC में जैसे जोड़ा NFIA हुआ, तो ये मेरा GNPFC हुआ, तो GNPFC इक्वल टू GDPFC प्लस NFIA। अगर हमको NFIA निकालना है तो क्या करेंगे, NFIA यही छोड़ दो, GDPFC को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, NFIA इक्वल टू नहीं हो जाएगा, NFIA इक्वल टू GNPFC माइनस GDPFC, ये नहीं होगा, तो हमको निकालना है GNPFC। समझ गया, हम लोग तो समझ लेते हैं क्या निकालना है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए टेक्निक बता रहे हैं कि ये निकालना क्या है, जिससे मेरा निकल जाए NFIA। तो GDPFC दिया हुआ है हमको, भाई NFIA निकालना है, तो डोमेस्टिक में तो NFIA घटेगा नहीं, NFIA जब भी घटता है नेशनल के साथ घटता है, तो इसमें जोड़ेंगे हम,
तो जोड़ के देखें तो हमको पता चला कि जीएनपीएफसी चाहिए, तो जीएनपीएफसी में कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर आप जीएनपीएफसी निकालो। हियर यू फाइंड आउट जीएनपीएफसी टू फाइंड आउट एनएफआईए। अब जीएनपीएफसी, जीडीपीएफसी इज गिवन 4000, तो जीडीपीएफसी लिख लो यहां पे 4000। ये जीडीपीएफसी है, हमको चाहिए जीएनपीएफसी, बस इसमें एनएफआईए सॉरी जीएनपीएफसी ना चाहिए, सॉरी हाँ, जिससे निकालना है उसको नहीं लेना है। अभी मैंने बताया था कि यदि इससे निकालना है तो इसको टच नहीं करना है, जस्ट मैंने कहा था। तो हम निकाल लेंगे ये जीएनपीएफसी जो मैंने बोला अभी, जीएनपीएफसी हम निकाल लेंगे इससे, यहां से निकालना है नीचे वाले से, एनएनपीएमपी इज गिवन। अब देखो लिखो, यहां पे लिखो जीएनपीएफसी निकालना है, एनएनपीएमपी से निकालो, तो एनएनपीएमपी 4500 इज गिवन, 4500। ये देखो एनएनपीएमपी है, ये क्या चीज है मेरा, एनएनपीएमपी। हमको चाहिए जी, ग्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, ये नेट वैल्यू है। तो 4500 एनपीएमपी है, तो हमको ग्रॉस चाहिए। देखो मैं लिख भी देता हूं तुम्हारे लिए, तुम लोग नहीं लिखना। ये एनएनपीएमपी है, देखो यहां एनएनपीएमपी है ना 4500, तो ये एनएनपीएमपी मैंने 4500 लिया एमपी। तो चाहिए ग्रॉस वैल्यू, ये नेट है, तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए डिप्रिसिएशन जोड़ते हैं। तो वी शैल फर्स्ट इमीडिएटली ऐड डिप्रिसिएशन। देखो डिप्रिसिएशन 100 है यहां पे, तो हमने ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड किया, ये एन कन्वर्ट बनके ये जी बन गया, जीएनपीएमपी बन गया मेरा ये। अब तुम लोग नहीं लिख रहे यहां, हम समझाने के लिए केवल कर रहे हैं, तुम लोग दिमाग में बिठाओ कि जैसे ही हमने एनएनपी में डिप्रिसिएशन जोड़ा, वो जीएनपी बन गया। अब जीएनपी, ये जीएनपीएमपी है, ये वैल्यू 4600, यानी इसका एडिशन हमको चाहिए। जीएनपी यहां भी है, जीएनपीए भी है, लेकिन यहां एनपी है और एफसी, और एनपी से एफसी कन्वर्ट करने के लिए हमने बताया था एनआईटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये एनपी है, और अगर एफसी से एनपी बनाना होता है तो एनआईटी भी ऐड। तो अभी एमपी वैल्यू है मेरा ये 4600 जो है वो मेरा जीएनपीएमपी है, हमको चाहिए जीएनपीएफसी। तो इसमें हम माइनस करेंगे, वी शैल सब्ट्रैक्ट एनआईटी, तो एनआईटी 300 इसमें माइनस कर दो, तो मेरा जीएनपीएफसी निकल गया। अब इसको करो, तो 600 में ये 4600 होगा, 300 माइनस करते हो, ऐसे पहले लिख लो सीक्वेंस में आप लोगों के लिए, मैं तो डायरेक्ट कर लूंगा, आप लोगों को दिक्कत होगा। ये 4600 होगा, तब फिर 300 लिखो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 4300, ये 4300 आपका जीएनपीएफसी है। अब देखो निकल गया आसानी से, डिप्रिसिएशन इक्वल टू ही बताया था मैंने, डिप्रिसिएशन इक्वल टू जीएनपीएफसी 4300, 4000 हाँ, तो डिप्रिसिएशन है, एनएफआईए निकालना है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया था, एनएफआईए निकालना है हमको, एनएफआईए। तो जीएनपीएफसी 4300 माइनस जीडीपीएफसी 4000, तो ये जो मेरा 300 आया, दैट्स इट, मेरा ये एनएफआईए है। आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं तब तक में दूसरा सवाल लिख लेता हूं। ये सवाल लिख लिया ना आप लोगों ने, सवाल लिखते चले जाइए आप लोग। अब मैं दूसरा सवाल एक और बता देता हूं। अभी मैंने डिप्रिसिएशन निकालने के लिए सिखाया, अभी मैं एक चीज और, अभी से थोड़ा मिस्टेक हो गया, दूसरे विधि से बता रहा हूं। अभी मैं इसको और बताऊंगा अभी आपको। 4000 जीडीपीएफसी एनएफआईए निकालना था ना, ये मेरा था 4000, एक मेथड से और बताना है 100, ये मेरा ये वैल्यू था हमारा 100, और ये था एनआईटी मेरा था 300, और एनएनपीएमपी 4500। अभी एक चीज और, 300 निकल गया। अभी मैं अब इससे निकाल के बताता हूं। देखो ये एनएनपीएमपी है, अगर मैं डायरेक्ट बताता हूं तो हमको चाहिए एनएफआईए, तो एनएनपी है, इसमें जब एनएफआईए माइनस करोगे नेशनल में, एनडीपीएमपी बन जाएगा। तो एनडीपीएमपी अगर निकाल लेते हैं तो मेरा तुरंत एनएनपीएमपी माइनस एनडीपीएमपी
NFIA बनेगा। तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूं इसको, NDP MP निकालो तुम लोग। देखो NDP MP, अब NDP MP निकालना है। बोला था जब मैं इससे निकालूंगा तो इसको टच नहीं करेंगे, इससे निकालेंगे। ये NDP MP वी हैव टू फाइंड आउट विद GDP FC। अब देखो मैं इसी चीज को दूसरे मेथड से बता रहा हूं, यही सवाल पहले इससे निकाल के बताया, अब मैं इससे निकाल के बता रहा हूं। तो इसमें क्या करना है, NFIA निकालना है, इसमें NFIA घटा दो क्योंकि नेशनल वैल्यू है। तो NDP MP बनता है, तो NDP MP निकालो, और NDP MP इससे नहीं निकालना है, इससे निकालना है। तो NDP MP निकाल रहे हैं, निकालना है किससे, GDP FC से। तो GDP FC इज 4000। देखो 4000 हमको चाहिए NDP, ये मेरा GDP है, देख लो ये GDP है, ये ग्रॉस वैल्यू है, हमको चाहिए नेट। सबसे पहले डिप्रिसिएशन माइनस करो, डिप्रिसिएशन 100, तो ये मेरा 100 माइनस किए। जैसे ही GDP में हमने डिप्रिसिएशन माइनस किया, ये NDP FC बन गया। ये मेरा वैल्यू NDP FC है, हमको चाहिए NDP NP। ये NDP FC है, चाहिए NP। NDP यहां भी है, NDP यहां भी, हो गया। लेकिन NP फिर ये FC वैल्यू है क्योंकि देखो GDP FC हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये NDP FC बना। हमको चाहिए NDP NP, तो NIT हम प्लस करेंगे। FC में जैसे हम NIT प्लस करेंगे, ये मेरा NDP NP बन जाएगा। तो NIT माइनस प्लस करो, दैट इज 300। तो इसका सब्ट्रैक्ट कितना का होके बनेगा, ये डायरेक्ट लिख देते हैं, मैं 4200। या तुम लोग सीक्वेंस में लिखो, बाद में ऐसा ना हो कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए। पहले एडिशन का काम करो, हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते हो तुम लोग, हम तो कर ही देते थे, लेकिन आप लोगों के लिए मैं समझा रहा हूं, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तब लिखो 4200। ये मेरा NDP MP निकला। अब NFIA तुरंत निकल जाएगा। NFIA इक्वल टू NFIA इक्वल टू NNP MP। देखना NNP MP कितना है, 4500 माइनस NDP MP, अभी तुरंत बताया था, NDP MP है 4200। 4200, देखो दोनों का डिफरेंस आ गया 300। देखो यहां भी 300, इस मेथड से भी 300 आ गया, दोनों मेथड से। चाहे इससे निकालो चाहे इससे, मैंने दोनों मेथड से, ये दूसरा मेथड है, ये यहां से ये वाला ये इससे निकाला पहले 300 आया NFIA, फिर इससे निकाला 300 आया, दोनों मेथड से बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं NIT कैसे निकालोगे आप लोग। मैं यहां पर बता रहा हूं अब आप लोगों को, इसको नोट डाउन कर लो, दोनों मेथड से बताए हुए हैं अभी। बोथ मेथड आई हैव यूज्ड, अगेन आई शैल यूज बोथ, दोनों तरह से निकाल के बताएंगे कैसे निकलता है। जो भी चीज निकालना हो, व्हाटएवर यू हैव टू फाइंड आउट, यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली, बहुत आसान है, खाली कांसेप्ट इसका समझना चाहिए, NFIA NIT और डिप्रिसिएशन का। अब तीसरा चौथा सवाल, पांचवा सवाल, या पांचवा होगा शायद, ये पांचवा सवाल है कि GNP MP दिया हुआ है, GNP MP गिवन 7000, GNP MP कितना दिया हुआ है 7000, NFIA is given that is 200। उसके बाद डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन दिया हुआ है हमारा 150, और NDP FC is given 6200, 6200, इसको लिख लो आप लोग। और कैलकुलेट करना है इसमें, हमने अभी आपको दो चीज बताया, डिप्रिसिएशन निकालने के लिए बताया, NFIA मैंने निकाला, अब NIT निकालना है आपको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये निकालना है विद दिस डेटा, विद दिस इंफॉर्मेशन, विद दिस न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल चल रहा है, थोड़ा कॉन्शियस रहना आप लोग, थोड़ा ध्यान से, बहुत कम आएगा आगे। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं,
ध्यान दो। फिर मैं एनआईटी दो तरह से निकाल के बताऊंगा, इसी से दो तरह से निकलेगा एनआईटी, ध्यान देना। एक तो जीएनपी से निकाल के दिखलाऊंगा, दूसरा एनडीपीएफसी से निकाल के दिखलाऊंगा। पहले मैं इससे निकाल के दिखाता हूं। तो बार बार मैंने कहा है कि क्या निकालें सो दैट वी कैन गेट एनआईटी। कौन चीज निकालें हम इसमें से? देखो जीएनपी एनपी दिया हुआ है हमको। अब हमको पता है कि जीएनपी एफसी हम निकाल लेंगे तो हो जाएगा। आप लोग को बताने के लिए बता रहा हूं, तो आप लोग कैसे समझोगे कि क्या निकालेंगे? आप लोग तो उतना एक्सपीरियंस हो नहीं, अभी नया नया सीख रहे हो आप लोग। तो आप लोगों को मैं टेक्निक बता रहा हूं, आई एम गिविंग यू ट्रिक सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूं मैं। जो वैल्यू दिया हुआ है जीएनपी एनपी दिया हुआ है और हमको कह रहा है कि एनआईटी निकालो। तो भाई एनआईटी निकालने के लिए इसमें देखो एनआईटी तो इसमें ऐड हो नहीं सकता है, दो ही काम करना है। जो निकालना हो उसको दो ही काम करना है, या तो ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू जीएनपी एनपी दिया हुआ है हमने लिख दिया, और निकालना है वी हैव टू फाइंड आउट एनआईटी। तो एक काम करो, इसमें ना तुम ये सोचो कि इसमें जुड़े कि घटावे। तो एनपी दिया हुआ है तो एनआईटी तो हम इसमें जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि एनपी से एफसी घटाने, एनपी में जब एफसी बनाना पड़ता है एनआईटी घटाते हैं, एनपी में कभी जुड़ता नहीं है। तो इसमें एनआईटी जब भी होगा घटेगा तो एफसी बनेगा मेरा, कुछ भी बने उससे मतलब नहीं है। हमको इसमें एनआईटी माइनस करना है एमपी में। जब हम जीएनपी एमपी में जैसे करेंगे ये तीनों वही रह जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये दिस विल बी चेंज। ये किसे बदल जाएगा? ये जीएनपी एफसी बन जाएगा। अब देखो जीएनपी एमपी और जीएनपी एफसी का डिफरेंस होगा एनआईटी। देख लो यहां पर करके, इसको हम इधर ले आते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं। यहां प्लस में ये माइनस है ना, तो ये एनआईटी आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा इस इक्वल टू के इस पार में, ये एनआईटी इक्वल टू, इसको इधर ले आओ तो जीएनपी एनपी माइनस ये प्लस में है तो जीएनपी एफसी। देख लिया, जीएनपी एमपी में एफसी घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो हम जीएनपी एफसी निकालेंगे। समझ में आ गई बात? तो एनआईटी निकालने के लिए क्या निकालना है हमको? जीएनपी एफसी। जीएनपी एफपी दिया हुआ है, जीएनपी एफसी निकालो। हियर जीएनपी एफसी निकालना है, तो मैंने बताया था इसको टच नहीं करना है, वी शैल फाइंड आउट थ्रू दिस। इससे निकालेंगे हम लोग जीएनपीएफसी। जीएनपीएफसी निकालना है, एनडीपीएफसी लिखो यहां पे। एनडीपीएफसी वैल्यू इज गिवन 6200। ये मेरा क्या है? एनडीपीएफसी है। हमको चाहिए क्या? जीएनपी चाहिए। पहले तो इसमें दो चीज चेंज चाहिए हमको, एफसी यहां भी है, एफसी यहां भी है, इसमें कोई नो चेंजेस रिक्वायर्ड, but two changes are required. What are these changes? Here and net value is given, we want gross value. तो नेट से ग्रॉस बनाने के लिए डेप्रिसिएशन इज एडेड। ये नेट वैल्यू दिया हुआ है, हमको चाहिए ग्रॉस वैल्यू। दूसरा देखो ये डोमेस्टिक वैल्यू है, एनडीपी है ये डोमेस्टिक वैल्यू, और चाहिए मुझे नेशनल वैल्यू, और डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए एनएफआईए इज एडेड। बार बार बता रहा हूं। तो यहां दो काम करना होगा मुझे। एनडीपीएफसी का वैल्यू लो 6400 ले लिया मैंने। अब इसको पहले नेट को ग्रॉस बनाओ, तो नेट से ग्रॉस बनाने के लिए, जी बनाने के लिए हमको डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें प्लस कर दो 150, डेप्रिसिएशन एडेड। जैसे ही एनडीपी में मैंने डेप्रिसिएशन जोड़ा, ये जीडीपी बन गया। देखो जीडीपीएफसी बन गया। ये हमको चाहिए जीएनपी, देखो यहां जीएनपी चाहिए, तो इस डोमेस्टिक को अब हमें एन में बदलना है। तो डोमेस्टिक से एन में बदलने के लिए एनएफआईए इज एडेड, तो हम यहां एनएफआईए को जोड़ दिए। अब ये मेरा वैल्यू जीएनपीएफसी बन गया। अब इसको जोड़ दो 200 100 300 350 और 200 500 6550 मेरा ये वैल्यू आ गया। देखो 200 300 2 500 550, ये 6550 मेरा जीएनपीएफसी बना। अब यहां मेरा जीएनपीएमपी दिया हुआ है, ये भी जीएनपी,
ये भी जीएनपी एनपी और एफसी है मेरा वैल्यू। तो जीएनपी एनपी में जैसे ही हम जीएनपी एफसी माइनस करेंगे एनआईटी, क्योंकि देखो यहाँ जीएनपी एनपी है, ये जीएनपी ये भी है, केवल एनपी और एफसी का अंतर है। और एनपी एफसी का डिफरेंस कौन करता है? एनआईटी करता है, एनआईटी। तो हमको निकालना भी एनआईटी, वी हैव टू फाइंड आउट एनआईटी। तो हम लोग क्या करेंगे कि जीएनपी एनपी में, यानी एनआईटी पहले लिखो, एनआईटी इक्वल टू जीएनपी एनपी 7000 है मेरा वैल्यू दिया हुआ, 7000 माइनस इसको करो 6500, जीएनपी एफसी को माइनस करेंगे 6550। तो ये कितना आ गया मुझे? जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो ये आ जाएगा 450। ये मेरा आ गया, एक तरह से बनाया। अब देखो मैं दूसरे तरह से बना देता हूं इससे। अब मैं एनडीपीएफसी से निकाल के बताता हूं। अभी मैंने इससे निकाला ना जीएनपीएमपी से, देखो जीएनपीएमपी का वैल्यू 7000 है ना, 7000 से निकाल के अभी जीएनपी वैल्यू से निकाला। अब मैं इससे निकाल के बताता हूं, देखो इतना ही वैल्यू आएगा सेम। अभी देखो करके बताता हूं, मैं इसको यहां से ऐसे कर देता हूं। अब देखो जब इससे निकालना हो तो इसको टच नहीं करेंगे। तो ये ध्यान दो कि अगर हम इसमें एनआईटी निकालना है तो एफसी वैल्यू है तो नेचुरली इसमें जुड़ेगा, एफसी में एनआईटी जुड़ता है। तो एनडीपी एमपी निकालना होगा हमको, तो एनडीपी एमपी निकालो, एनडीपी एमपी। अब एनडीपी एमपी जब निकाल लेंगे तो एनडीपी एमपी माइनस एनडीपी एफसी कर देंगे, एनआईटी निकल जाएगा मेरा। तो फिर यहां ध्यान देना, एनडीपी एमपी हमको इससे नहीं निकालना है, हमको निकालना है इससे। बार बार मैं समझा रहा हूं, जिससे निकालना है उसको टच नहीं करना है, ये उससे ये ज्ञात करना है कि व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। हियर वी हैव टू फाइंड आउट एनडीपी एमपी, क्योंकि एनपी और एफसी का एनआईटी डिफरेंस होता है। तो एनडीपी एमपी चाहिए, तो हमको निकालेंगे एनडीपी एमपी कहां से? इससे निकालना है, वी हैव टू फाइंड इससे। तो जीएनपी एमपी का वैल्यू लिखो यहां पे इक्वल टू 7000। जीएनपी एमपी का वैल्यू मैंने लिख लिया, जीएनपी एमपी 7000। हमको चाहिए ये, देखो यहां पे मैंने जीएनपी एमपी ना है, ये जीएनपी है, मैं लिख देता हूं यहां पे तुमको जीएनपी, तुम लोग नहीं लिखना, तुम लोग समझाने के लिए। देखो जीएनपी ना है 7000, तो आई हैव रिटन जीएनपी एमपी। हमको चाहिए एनडीपी, ध्यान देना, एमपी ये भी है, एमपी यहां भी है, लेकिन यहां पर दो चेंजेस आर रिक्वायर्ड, टू चेंजेस आर रिक्वायर्ड। पहले तो हमको ग्रॉस को नेट बनाना है, ये ग्रॉस वैल्यू है, जीएनपी है, हमको चाहिए एनडीपी। दूसरा यहाँ नेशनल प्रोडक्ट है, यहां पर हमको चाहिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जी है, हमको चाहिए नेट। टू चेंजेस करना है यहाँ पे। तो इसमें जीएनपी में क्या करेंगे, सबसे पहले नेट बनाने के लिए एनडीपी चाहिए, तो ग्रॉस को पहले नेट सीक्वेंस से चलना है, तो डिप्रिसिएशन को घटाएंगे, डिप्रिसिएशन 150, तो वी शैल सब्ट्रैक्ट 150। जैसे ही मैंने किया ये अब कन्वर्ट होके बन गया मेरा एन, नेट वैल्यू में कन्वर्ट हो गया ये। अब देखो ये नेशनल अभी भी है, नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है हमको, एनडीपी नहीं बनाना है, एनडीपी बनाना है। तो नेशनल से डोमेस्टिक बनाने के लिए एनएफआई हम माइनस करते हैं, तो माइनस कर दो 200, ये एनएफआई है, ये एन वैल्यू ऑफ एनडीपी बन गया मेरा, यहां भी एनडीपी यहां भी एनडीपी। देखो तो ये सब ध्यान रखना हमेशा, किससे क्या बनाना है। एनडीपी बनाने के लिए मैंने दोनों चेंज कर दिया, मैंने डिप्रिसिएशन घटा दिया और एनएफआई घटा दिया। अब इसका कैलकुलेशन करो, 200 और 300 350 हो जाएगा, ये जोड़ लो, माइनस माइनस प्लस होता है, आप लोग पता होगा, बहुत सारी गलती करते हैं आप लोग। 7 हमने देखा है क्लास में जब पढ़ाता हूं मैं, तो 7000 में और माइनस ही वैल्यू रह जाएगा, लेकिन ये समेशन होगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस ही रहेगा। तो ये कितना हो गया 350। अब इसमें 350 माइनस करो, कितना हो जाएगा ये 6650, हाँ 6650। अब क्या करना है कि अब इससे निकल जाएगा, ये एनडीपी एमपी है और ये एनडीपी एफसी है। तो एनडीपी एमपी में अब देखो एनआईटी निकालना है, एनआईटी इक्वल टू एनडीपी एमपी 6650 माइनस एनडीपी एफसी 6000 कितना है 200। अब इसे माइनस कर दो 6000, फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन आप लोगों के लिए हम कर लेते हैं, यहां पे 200 कितना आया वैल्यू
देखो 0 5 6 में 2 गया 4, तो यहां पर देखो 450, देखो यहां भी 450, यहां भी 450, एनआईटी की वैल्यू आ गया, यहां भी एनआईटी की वैल्यू 450, यहां भी। तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को यू कैन फाइंड आउट थ्रू टू मेथड्स, दोनों तरह से निकाल सकते हो, इससे भी उससे भी। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। तो आप सारे न्यूमेरिकल्स बना लोगे जितना मैंने बताया, अगर आपने उसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा, अगर इसका कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। मैंने कई बार रिपीट किया है, बार बार रिपीट किया है मैंने पढ़ाने के टाइम में, पिछले क्लास में भी और आज भी, और हमने जितना अच्छे तरह से न्यूमेरिकल आपको बताया है भी, आई थिंक कि अगर आपको डिप्रिसिएशन निकालने दिया जाता है, एनएनपी एमपी निकालने दिया जाता है, या एनआईटी निकालने का आता है, एनएफआईए निकालने का आता है, तो ये सारा चीज आप लोग निकाल लोगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ेंगे, आगे और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, बड़े बड़े न्यूमेरिकल आएंगे और आप चुटकियों में उसको सॉल्व कर दोगे। मैं पूरी गारंटी देता हूं, जीडीपी 18 कंपोनेंट रहेगा आपको जब नेशनल इनकम का हम लोग बनाएंगे, एक्सपेंडिचर मेथड का, इनकम मेथड का उसमें जुड़ा हुआ रहता है सब, आउटपुट मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड नेशनल इनकम चैप्टर में बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो हम लगता है ये चैप्टर 2 हम लोगों का खत्म हो गया पूरा। और आपको अगर ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरा जो भी अगला वीडियो आवे आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें। इकोनॉमिक्स में आप बहुत ही हाई मार्क्स कर सकें, मैं पूरी गारंटी देता हूं। आप अगर इसमें समझ लिया होगा, एक भी न्यूमेरिकल ऐसा ही नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। थैंक यू वेरी मच।